बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर खान और हजरों PTI के सहादत कारकुन साबका मलिक अमीन असलम, मौजूदा मेजर ताहिर सादिक साहब और आइंदा मालूम नहीं, इसे मालूम करना है। अच्छा जी, उमर खान साहब, आप मलिक अमीन असलम साहब के साथ कितना असर रहे? भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो आप माशाल्लाह एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं मेरे ख्याल में इलाका छात्र के। मलिक साहब के साथ तकरीबन जी 2012 बल्कि 2013 के इलेक्शन में मैंने मलिक साहब को वोट दी थी। नहीं, वोट नहीं, काम जी, वर्किंग 2012-13 से। तो अभी अलिया तकरीबन 6 माह पहले तक रही। तो आपको पता है कि मैंने सोचा कि आप इस गाड़ी में बैठने से उससे पहले आप किसके साथ? सियासत में ही नहीं था। अच्छा, आगाज मलिक अमीन साहब और काजी साहब। मलिक अमीन साहब आपके फिर जो है वो गाइड और उस्ताद और पता नहीं क्या कुछ हुए, रहनुमा और फर्स्ट लीडर? नहीं, ऐसा सियासत में एक बेरहम खेल है। इसमें कोई बंदा किसी का मेरे ख्याल में कम अज कम सच में मैंने देखा उस्ताद नहीं होता। अच्छा। हाँ, वक्त और इसकी सियासत की जो पुरखार वादियाँ हैं, मैं समझता हूँ वो ही उस्ताद वो करती हैं। कोई बंदा अच्छा, ये बताएं कि वो कौन सी तलखी आ गई थी, कौन सी नागवारी आ गई थी जिसकी वजह से आपने मलिक अमीन असलम से राह जुदा की? मलिक अमीन साहब के ग्रुप के जो बंदे हैं, सीनियर बंदे, और एक तो ये वजह ही, और दूसरी वजह कि मलिक साहब का कर देता था एक जागीरदाराना था। नहीं, ये आपको 10 साल बाद कैसे मालूम हुआ? बस कुर्बत ऐसे थोड़ी बाद में बड़ी पहले इतनी नहीं थी। पहले मालूम नहीं था कि वो तो है जागीरदार है ना। आप वो तो है, लेकिन ऐसा इंसान गलती पर भी होता है। बाकी वजीर हैं जी, बाख्तियार वजीर हैं, तो इन हालात में आपने उनसे राह जुदा करके इलाके और अपने हल्के का जो है मफाद को जिद कर दिया। नहीं ऐसा देखें, मैंने मलिक साहब के साथ रहकर कोई सियासत में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं की। अभी अलिया मई साहब के साथ मैं आया हूँ, मेरे खाली 5 या 6 महीने हुए हैं। तो मई साहब ने मुझे 15 या 20 लाख रुपये का फंड दिया है, जो इंशाल्लाह कुछ 10-15 दिनों बाद इंशाल्लाह लग जाएगा। मेरी तकरीबन 2 गलियाँ वो बनाएंगे इंशाल्लाह। मलिक अमीन असलम की तरफ से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला नहीं, जो आप मतलब अपने इलाका आवाम के सामने शुरू होते जी, और मेजर साहब के सामने जो दिया वो तो उनके मुँह में जीरा है, बाहर चलो जीरा तो हो गया। जीरो तो अच्छा, ये बताएं कि PTI की जो कारकर्दगी है, लोग तो मायूस हैं, नाराज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो है उससे बढ़कर ये है कि रिश्वत करप्शन में बहुत रूप है। तो वो अब आवाम के सामने जाने से कैसे जो है वो? ऐसा पहली बात तो मैं ये कह दूँ, मुझे थोड़ा समझ लीजिए कि करप्शन में ये रिश्वत जो आप कह रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर सरकारी रिश्वत जैसे कहते हैं, या मतलब कि ब्यूरोक्रेसी की या सियासी तौर पर जो माली में होती थी, इधर हजरत में भी लबशत में भी हो करती थी, वो कम हुई है। मतलब मैं नहीं कह सकता हुई। दूसरी बात, बड़े मतलब है कि रिश्वत के करप्शन के बड़े स्कैंडल नहीं आ रहे कम अज कम, जैसे कि मादी में ओरिंग ट्रेन के आते थे या LNG के आते थे या पनामा का बड़ा स्कैंडल आया। इस तरह के मेरे ख्याल में खान साहब के नहीं आए। दूसरी बात, महंगाई का बुनियादी मसला हिसाब मैं आपको एक बात में बताऊंगा कि ये कोरोना की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में। ये जो तेल का विरोध बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशूज है। अब आप जो है ये जो चंद मसाइल हैं छठ के, इस वक्त मोटरवे के जड़ों के अंदर, बुनियाद के अंदर पानी खड़ा है कई फुट, और जिसकी वजह से पूरा अगर इसका तदारुक ना किया गया, इसका निकास ना किया गया इस पानी का, तो पूरा मोटरवे कई मील तक वो बैठ जाएगा और अरबों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। तो उस नुकसान के बाद इसका अजाला होगा या कमरा वक्त होगा? ऐसा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के जो वजीर हैं उमर यूब साहब को भी चाहिए कि ये उनके साथ भी गुजरता है ये, तो मई साहब को भी चाहिए, बल्कि मलिक अमीन साहब को, तमाम लोगों को, काजी साहब को, सारे लोगों को चाहिए कि इस बारे में
वज़ीर आज़म खान साहब से या वज़ीर आला पंजाब साहब से? बहरहाल ये है कि ये आपने अपने नल साहब या मेजर साहब या जितने भी हैं उनको आपने जो है बैदार करना है कि जी जरूर, मैं इंशाल्लाह मैं और उन्होंने फिर आगे करना है। लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा लॉस है, अगर हाँ मोटरवे सारा बेच जाए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाए, उसके बाद फिर उसकी मरम्मतियाँ और फिर रोना धोना वो फिर जब नहीं पहले होना चाहिए। और कम भाई साहब इंशाल्लाह मैं मेजर सादिक साहब को और कारी मुनव्वर साहब को और सोशल मीडिया पर जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच सकी इंशाल्लाह मैं इसे शुरू उठाऊँगा। आप मेजर साहब आपका काजी अहमद अकबर साहब से भी कुछ नालात है, तो अभी वहाँ से आपकी वो नाराजगी खत्म हो गई है? हाँ बिल्कुल, मैं मेजर साहब काजी अहमद अकबर साहब के पीर हैं और मेरे भी पीर हैं लहरा भाई, आपके भाई हैं आप। अच्छा ये है कि वो जो काजी अहमद अकबर और मेजर तय साहब मेजर तय साहब MNA है PTI की, अगर मुस्तकबिल में हालात में कोई भरोसा नहीं होता वो काम ही में चले जाते हैं, आज़ाद चले जाते हैं, तो फिर भी आप उन्हीं के साथ होते या PTI? नहीं जी इंशाल्लाह साहब ये देखें मैं कबल वक्त कहने की बातें हैं। मेजर साहब इंशाल्लाह वोट बैंक रखते हैं, ठीक है, पूरे जिला अटक में पहले नंबर पे वोट बैंक मेरी साहब का है, दूसरे नंबर पे यही मैं यही बात करता हूँ ना। जब बात आएगी आई साहब टिकटों की यानी जैसे इलेक्टिवल आ कहते हैं, तो फिर खान साहब पे भी इतना प्रेशर बढ़ेगा कि वो मलक अमीन साहब को मादी की तरह जैसे टिकट उन्होंने नहीं दिया, अगर वो देते तो मलक साहब मेरे ख्याल में सीटें निकाल सकते। अगर चले जाते फिर आप क्या करेंगे? फिर वो जाएंगे तो फिर बात तो फैसलाबाद का है, जमरेज है वो, इस तरह और भी कई उसके जो करीबी हैं, मसलन शाजी हैं पुलिस वाले, इस तरह अफनान है दिलावर आबाद का। तो इस तरह जो है अगर आप वो पार्टी से चले गए इंशाल्लाह मेरी साहब पार्टी से नहीं जाएंगे जी। और ये जो मैं समझता हूँ नायल किस्म के लोग पार्टी में घुसे हुए हैं और जो खान साहब के कान भी भरते हैं, इंशाल्लाह इनकी छुट्टी होनी है मेरी साहब पार्टी में। लेकिन आप फिर आपके दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आप अख्तियार करेंगे? मेरा रास्ता इंशाल्लाह बस मेरी साहब पर मेरी साहब फिर आप PTI को खराबात के देंगे? सारी साहब के साथ रहूँगा। ये सच में सारे लोग ऐसा नहीं करते, एक मैं काट दूँ यानी जैसे कहते हैं शलवार कमीज अलहदा सब पहनते हैं तो मैंने पहन ली तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अभी आपके पास मजीद यूटर्न लेने की गुंजाइश नहीं है। आप एक मुतहरिक कारकुन हैं, उमर खान बहुत अच्छा जो है मुतहरिक कारकुन है और गुड लक है उन शख्सियात की पार्टियों की जिनमें ये रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं बड़ा मुतहरिक रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम एक तफसीली इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।